एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बीरबल को गुस्सा आ गया। वह नाराज होकर दिल्ली से चले गए और दिल्ली से बहुत दूर एक गांव में अपना नाम छिपाकर रहने लगे। उस गांव का जमींदार पटेल राजपूत था। वह बड़ा दयालु था। जो कोई परदेसी उसके गांव में आता, उसकी वो बड़ी खातिरदारी किया करता था। बीरबल भी उसके गांव में आराम से दिन बिताने लगे। बीरबल के चले जाने के बाद बादशाह ने उसके स्थान पर अपने साले को दीवान नियुक्त किया। ये बात वैसे बादशाह को नापसंद थी, लेकिन बेगम को खुश करने के लिए ऐसा करना पड़ा। उसके दीवान पद पर नियुक्त हुए 10 दिन भी न होने पाए थे कि शहर में अव्यवस्था फैल गई। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। न्याय की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई। चारों ओर से फरियाद पर फरियाद आने लगी। अब बादशाह ने अपने साले की बुद्धि की परीक्षा लेकर बेगम और दूसरे लोगों को कुछ दिखलाने की सोची। एक दिन बादशाह नए दीवान के साथ पीर साहब की दरगाह गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी के पैर का एक निशान देखा। उसको देखकर दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इसकी खुद हिफाजत करो। ये कहकर बादशाह तो अपने महल में चले गए और नया दीवान हाथी के पैर के निशान का पहरा देने लगा। इस तरह 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागने से दीवान बहुत कमजोर हो गया। चौथे दिन उसने बादशाह के पास जाकर उस निशान के पहरे का सारा किस्सा सुनाया, जिसे सुनते ही बादशाह ने उसकी बुद्धि की थाह पाली। फिर कुछ समय पश्चात बादशाह ने बीरबल की खोज लगाने के बारे में सोचा। इसके लिए उसने गांव गांव में यह हुक्म भेज दिया, दिल्ली में सरकारी कुएं की शादी है, इसलिए अपने गांव के सब कुओं को लेकर जो जमींदार नहीं आएगा उस पर 10,000 मोहरे जुर्माना किया जाएगा। बादशाह का ये हुक्म जिस गांव में बीरबल रहते थे, जब वहां पहुंचा तब गांव के पटेल ने सब लोगों को इकट्ठा किया और उनको बादशाह का हुक्म सुनाया। फिर वह बोला, बादशाह बड़ा मूर्ख जान पड़ता है, कहीं कुएं भी इस तरह से जा सकते हैं। अब आप ही बताओ क्या किया जाए, क्योंकि अगर बादशाह के हुक्म का पालन न हुआ तो 10,000 मोहरे दंड की देनी पड़ेंगी। उस समय बीरबल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने यह बात सुनकर सोचा कि बादशाह ने मेरी खोज के लिए ये तरकीब निकाली है। अब किसी तरह प्रकट होकर उनकी तरकीब को सफल करना ही उचित है और ऐसा करने से मेरा और बादशाह दोनों का महत्व होगा। इतना सोचकर बीरबल ने कहा, पटेल जी, आप चिंता न करें, तरकीब मैं बतलाऊंगा। आपने इतने दिनों तक मुझे अपने गांव में शरण दी है, उसका उपकार ऋण तो मुझे भी चुकाना चाहिए। आप मुझे और दूसरे 2-4 आदमियों को साथ लेकर दिल्ली चलो और वहां नगर के बाहर डेरा जमाकर बादशाह को समाचार भेजो कि हम अपने कुओं को लेकर नगर के बाहर आ पहुंचे हैं। आप अपने कुओं को आगवानी के लिए भेजो। बिना आगवानी हमारे कुएं नगर में न घुसेंगे। इसका परिणाम ये होगा कि बादशाह कुएं लेकर बाहर तो आ सकेंगे नहीं, इसलिए वो हमारा बहुत सत्कार करेंगे। बीरबल की तरकीब सबको पसंद आई और उसी दिन बीरबल को साथ ले दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर नगर के बाहर ठहरे और बीरबल के कहे अनुसार पटेल ने जाकर बादशाह से कहा, हम सब लोग अपने गांव के कुएं लेकर नगर के बाहर ठहरे हुए हैं, आप अपने कुओं को अगवानी के लिए भेजिए। ये सुनते ही बादशाह समझ गए कि यह जवाब बीरबल के अलावा और कौन दे सकता है, वह अवश्य इसी गांव में है। ये सोचकर उन्होंने पटेल से पूछा, तुम्हें यह बात किसने बतलाई है, सच सच कहना। पटेल ने कहा, हुजूर, कुछ दिनों से हमारे गांव में एक परदेसी आकर रुका हुआ है। उसी ने हमको ये तरकीब बताई और वो हमारे साथ आया भी है। बादशाह ने उसका हुलिया पूछा तो पटेल ने उसकी सूरत चाल ढाल के विषय में सब बातें बतला दी, जिससे बादशाह को पूरा यकीन हो गया कि हो न हो वह अवश्य बीरबल ही है। फिर बादशाह ने हाथी, घोड़े वगैरह बहुत सी सवारी और दरबारी बीरबल को लेने के लिए भेजे। बीरबल बड़ी धूमधाम से नगर में आए। बादशाह ने बीरबल को फिर दीवान पद पर नियुक्त कर दिया और पटेल को बहुत सा इनाम देकर विदा किया। बीरबल के आने के कुछ समय बाद ही सारे शहर का प्रबंध पहले की तरह ठीक हो गया और किसी तरह की गड़बड़ न रही। फिर एक दिन बादशाह की सवारी नगर से बाहर सैर करने को गई। लौटते समय बादशाह को हाथी का पैर धूल में बना हुआ दिखाई दिया। बादशाह ने उसकी रक्षा करने के लिए बीरबल को हुक्म दिया। बीरबल इस हुक्म को मानकर वहीं रुक गए और सेवकों द्वारा उस जगह एक लोहे को खूंटी गड़वाकर फिर 100 हाथ लंबी रस्सी उस खूंटी से बांधकर आसपास के निवासियों से कहा कि इस निशान को रक्षा के लिए उनके मकान तोड़े जाएंगे।
ये सुनकर सब लोग बोरवाल की खुशामद करने लगे। उन्होंने किसी से 500 और किसी से 1000 मोहरे लेकर लोगों को छुटकारा दिया। इस तरह थोड़ी ही देर में 1,00,000 मोहरे जमा हो गई। फिर बीरबल ने बादशाह से मकानों को न तोड़वाने की फरियाद करने का वचन देकर महल का रास्ता लिया और मोहरे राजकोष में जमा कर तथा कोषाध्यक्ष से उन मोहरों की रसीद लेकर दरबार में गए। जब बादशाह ने हाथी के पैर के निशान की रक्षा के बारे में पूछा तो बीरबल ने कुछ उत्तर न देकर 1,00,000 मोहरों की रसीद दिखला दी। बादशाह ने रसीद के विषय में पूछा। तब बीरबल ने बताया, हाथी के पैर के निशान की रक्षा करने में ये सब मिला है। बादशाह और दरबारी यह बात सुनकर हैरान रह गए। फिर बादशाह ने अपने साले को बुलाकर कहा, तुम हाथी के पैर के निशान की रक्षा करने के लिए 3 दिन तक भूखे मरे और कुछ भी न पा सके। बीरबल को देखो, बिना कुछ करे 1 दिन में ही 1,00,000 मोहरे जमा की है, इसलिए तुम दीवान के पद के योग्य नहीं हो। ये सुनकर बादशाह का साला चुपचाप चला गया और फिर उसने दीवानगिरी के लिए कभी सिर नहीं उठाया। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।